जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय श्रोताओं, कल की कथा में हमने ध्यान योग के माध्यम से जाना कि कैसे हम अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बना सकते हैं। हमने समझा कि अभ्यास और वैराग्य ही वे दो पंख हैं जिनसे हम शांति के प्रकाश में उड़ सकते हैं। लेकिन श्रोताओं, अब भगवान हमें एक ऐसी गहराई में ले जा रहे हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं। अर्जुन ने अभी तक कृष्ण को एक गुरु और एक सखा के रूप में सुना, पर अब भगवान अपना वह रूप दिखाएंगे जिससे यह सारा संसार बना है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जिसे जानने के बाद इस दुनिया में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। आइए उस परम सत्य की ओर चलें। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी प्रकृति दो प्रकार की है। पहली है अपरा प्रकृति, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं। ये 8 तत्व इस भौतिक संसार को बनाते हैं। श्रोताओं, विचार कीजिए, जिसे आज विज्ञान मैटर कहता है, उसे कृष्ण ने हजारों साल पहले अपरा कहा था। लेकिन भगवान आगे कहते हैं, हे महाबाहो, इस जड़ प्रकृति के अलावा मेरी एक परा प्रकृति भी है जो जीव तत्व है। इसी चेतना से यह सारा जगत टिका हुआ है। इसका अर्थ है कि हमारे शरीर के भीतर जो प्राण हैं, जो चेतना है, वह स्वयं भगवान की शक्ति का अंश है। भगवान एक बहुत ही सुंदर उपमा देते हैं, हे धनंजय, मेरे सिवा इस संसार में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। यह सारा संसार मुझ में वैसे ही प्रोया हुआ है जैसे धागों में मणियां प्रोई हुई होती हैं। श्रोताओं, जब हम माला देखते हैं तो हमें सुंदर मोती दिखाई देते हैं, धागा नहीं दिखाई देता। लेकिन उन मोतियों को जोड़कर किसने रखा है? उस धागे ने। वैसे ही इस संसार में हमें पहाड़, नदियां, इंसान दिखाई देते हैं, पर इन सब के भीतर जो धागा है, जो इन्हें संभाले हुए है, वह कृष्ण है। भगवान कहते हैं, मैं जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, आकाश में शब्द हूँ और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूँ। यानी हर अच्छी और सुंदर चीज में भगवान ही मौजूद हैं। अब भगवान उस शक्ति की बात करते हैं जो हमें सत्य देखने नहीं देती, वह है माया। मेरी यह 3 गुणों वाली सत्व, रज, तम माया बड़ी अलौकिक है। इसे पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। माया क्या है? जो नहीं है उसका होना दिखना। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप जैसी लगती है, हम इस संसार की चमक दमक में इतने खो जाते हैं कि उस ईश्वर को भूल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मुझ में जुड़ जाओ, फिर यह माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी। भगवान कहते हैं कि 4 तरह के लोग मुझे भजते हैं। नंबर 1, आर्त, जो दुखी हैं और संकट के समय याद करते हैं। नंबर 2, अर्थार्थी, जो धन, पद या सुख पाने के लिए याद करते हैं। नंबर 3, जिज्ञासु, जो मुझे जानने की इच्छा रखते हैं। नंबर 4, ज्ञानी, जो जानते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। कृष्ण कहते हैं, वैसे तो ये चारों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन इनमें ज्ञानी मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि वह मुझसे अलग नहीं है। भक्तों, आज हमने जाना कि भगवान हर जगह मौजूद हैं, सूरज की रोशनी में, पानी की मिठास में और हमारी सांसों में। उन्होंने अर्जुन से कहा, अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वह मुझ में ही मिल जाता है। लेकिन अंत समय में भगवान याद नहीं आएंगे। उसके लिए जीवन भर क्या करना होगा? अक्षर ब्रह्मा योग क्या है? यह रहस्य हम कल के भाग में जानेंगे। आज का चिंतन, हर उस चीज का शुक्रिया करें जो सुंदर है, क्योंकि वह भगवान का ही एक रूप है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि यह कथा आपको पसंद आ रही होगी। इस कथा को अपने दोस्तों के साथ साझा करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।